कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े तो आप रोज देख रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन मौतों की जो थम गई हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद कोरोना के अलावा दूसरी वजहों से होने वाली मौतें थोड़ी कम हो गई हैं। अगर हम गाड़ियों को चलने ही नहीं देंगे, ट्रैफिक को चलने नहीं देंगे, तब तो ऑब्वियसली इसमें रिडक्शन आएगा। कई खबरें आई हैं जिनमें कहा जा रहा है कि श्मशान घाट खाली पड़े हैं, कब्रिस्तान सूने हैं। सोशल मीडिया पर इनके जरिए तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। क्या है इनकी सच्चाई? क्या वास्तव में कोरोना से इतर और मौतें कम हो गई हैं? अगर हुई हैं तो कितनी कम हुई हैं और इनकी वजहें क्या हैं? कुदरत का खेल भी बेहद निराला है। एक ओर कोरोना की वजह से जहां लोगों की सांसें अटकी पड़ी हैं, वहीं लॉकडाउन के कई पॉजिटिव इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। देश भर में प्रदूषण का स्तर काफी घट गया है। ऐसा लग रहा है जैसे लोग पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। चारों ओर जो शोर होता था, वहां चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। गंगा फिर से अमृत हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में दूसरी मौतों की संख्या काफी कम हो गई है? देश भर के जो प्रमुख क्रेमेटोरियम हैं, उनसे ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। सुनते हैं दिल्ली के प्रसिद्ध निगम बोध घाट के मुख्य प्रबंधक क्या कहते हैं। मित्र जो जिज्ञासा कर रहे हैं कि निगम बोध घाट पर कितना संस्कार हो रहा है, उसको भी जानकारी दे रहा हूँ। हमारे यहाँ फरवरी मास के अंदर कुल 195 लोगों का संस्कार हुए। मार्च मास के अंदर कुल मिलाकर के 1622 संस्कार हमारे यहाँ हुए। इन मौतों के आंकड़ों को लेकर हमने काफी रिसर्च की। इन रिसर्च के आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में कोरोना से इतर मौतें इन दिनों कम हुई हैं। हालांकि जितनी कमी बताई जा रही है उतनी नहीं है। कोई ठोस अध्ययन भी नहीं हुआ है, इसीलिए कोई व्यवस्थित आंकड़े पेश नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कमी 8 से 10% तक की हो सकती है। जहां तक बात है इन क्रेमेटोरियम में हो रहे कम संस्कारों की, तो उसकी कई वजहें हैं। पहली तो ये प्रमुख क्रेमेटोरियम है। लोग इन दिनों बड़े क्रेमेटोरियम जाने की बजाय अपने आसपास की जगहों पे ही संस्कार कर रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ जब लोग पहुँचते हैं संस्कार के लिए तो उनकी संख्या कम होती है। तीसरी बात कि इन्हें जल्द से जल्द वापस चले जाने को कहा जाता है, इसलिए इन क्रेमेटोरियम पर सन्नाटा अधिक दिखाई दे रहा है। अब हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि मौतों का जो आंकड़ा घटा है वो आखिर कितना हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत की मृत्यु दर कितनी है। भारत की मृत्यु दर है 7.3 और इसका मतलब हुआ कि हर 1000 आबादी में से सालाना 7.3 लोगों की मौत हो रही है। देश में लगभग हर साल 95 लाख से 1 करोड़ लोगों की मौत होती है। अब इनमें से सेंसस कमिश्नर का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 10.7% मौतें इंजरी की वजह से होती हैं। जो अलग अलग तरह के इंजरी होती हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और लॉकडाउन के दौरान आवाजाही लगभग पूरी तरह से बंद रही, तो माना जा सकता है कि इस दौरान सड़क हादसे भी लगभग बंद हुए रहे होंगे। इस बारे में हमने सेव लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ पीयूष तिवारी से बात की। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। पीयूष जी, देश भर में कितनी मौतें होती हैं जो सड़कों पे जो हादसे होते हैं उनकी वजह से? देखिए, औसतन जो है वो हर दिन करीब 415 लोग जो हैं हमारे देश में वो सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और सालाना करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है इस महामारी की वजह से। जी, और इन दिनों जब से लॉकडाउन हुआ है तब से क्या ये माना जा सकता है कि जितनी मौतें होती थी सड़क हादसों में वो अभी फिलहाल रुक गई होंगी? अगर हम गाड़ियों को चलने ही नहीं देंगे, ट्रैफिक को चलने नहीं देंगे, तब तो ऑब्वियसली इसमें रिडक्शन आएगा जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के टाइम में हमने करीब 56 मौतों को हमने ट्रैक करा है। ये तो बात हुई सड़क हादसों में हुई कमी की, लेकिन साथ ही इस दौरान जो तरह तरह के निर्माण कार्य होते हैं, चाहे वो पुल हो या इमारतें बन रही हों, वो बंद थे। इसी तरह कल कारखाने बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थीं, तो इन जगहों पे जो हादसे होते हैं वो भी लगभग नगण्य थे। फिर जो अपराध की दर है वो भी कम हुई, तो जो हत्या की वजह से मौत होती है वो भी घट गई। इसी तरह से प्रदूषण की वजह से जो सांस की बीमारियां जो बढ़ जाती हैं और उनसे जो मौत होती है वो भी थोड़ी कम गई।
और विशेषज्ञ बताते हैं कि बीपी से रिलेटेड जो कई और कारण होते हैं, उनसे जो मौत होती है उनकी भी संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन जो दूसरी बीमारियां होती हैं वो इस दौरान बढ़ी हैं। यानी कुल मिला के अगर जोड़ घटाव किया जाए तो ये जो मौतें कम होने का आंकड़ा है, कोरोना के इतर जो मौतें कम हुई हैं वो 8 से 10% का आंकड़ा हो सकता है। लेकिन इन हालात से हम कतई खुश नहीं हो सकते, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो मृत भले ही घोषित न किए जाएं, लेकिन जिंदगी ने इनका साथ कब का छोड़ दिया है और मालूम नहीं कि इनकी तादाद कभी सामने आ पाएगी भी या नहीं।